Good morning, students. Today is 23rd April and I became late in giving the videos. Today we will start the chapter Work, Energy and Power, the second chapter of your physics syllabus. तो वर्क एनर्जी एंड पावर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो इसमें सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है वर्क. तो वर्क के बारे में जान लीजिए कि अगर कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो तो ये कहा जाता है कि उस फोर्स ने वर्क डन किया. ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में लगता है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है वर्क डन. सो हम लोग वर्क पढ़ेंगे. तो वर्क डन इज सिंपली इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी which is equal to the product of the magnitude of force in the direction of displacement and the magnitude of the displacement. मतलब कि work done is a scalar quantity which is equal to the product of the magnitude of force in the direction of displacement and the magnitude of the displacement. ऐसे समझिए कि अगर ये कोई बडी है, इस बडी पे फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं और इस फोर्स के डायरेक्शन में ही बडी का ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये फोर्स जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्क डन. तो SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ वर्क डन जब आप देखेंगे तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन इक्वल टू SI यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन इनटू SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर. तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल के नाम से जानते हैं, JULE, जूल, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं. इसी के CGS यूनिट की जब आप बात करेंगे तो दिस विल बी फोर्स का होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर. डाइन इंटू सेंटीमीटर जिसको हम लोग अर्क, ERG, अर्क के नाम से जानते हैं. ठीक है, और SI यूनिट को जब आप CGS यूनिट ऑफ वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आपको मालूम है, दिस इज 10 टू द पावर 5 टाइम एंड 1 मीटर इक्वल टू ये होता है 100 सेंटीमीटर. तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, दैट इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 टाइम इंटू 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. So this is 10 to the power 7 and 10 into centimeter is erg. So you can write 1 joule equal to 10 to the power 7 erg. That is 1 SI unit of work done equal to 10 to the power 7 CGS unit of work done. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब इसके डिफरेंट केसेस को हम लोग देखते हैं. देखिए, work done when
मतलब ये है कि सपोज करिए कि फोर्स लग रहा है ऐसे, लेकिन ये बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट हमने एस ले लिया, तो अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स का एंगल थीटा हो, तो किसी भी, जैसे दो या दो से अधिक वेक्टर जब एक पॉइंट पर काम करता है तो उनको हम जोड़ सकते हैं, उसी तरीके से एक वेक्टर को दो या दो से अधिक पार्ट में हम तोड़ भी सकते हैं, और एक वेक्टर को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इसको शॉर्टकट में मैं बता दूं कि अगर ये कोई वेक्टर है ए, इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ा, एक इधर और एक इधर, तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा, अगर ये एंगल थीटा है, ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इस वेक्टर ए को दो पार्ट में हमने तोड़ा, दो परपेंडिकुलर पार्ट है, तो जिसके साथ ये एंगल बना था उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा ए साइन थीटा। ये ध्यान रखना है। अगर ये वेक्टर ए है जिसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में अगर आप ऐसे तोड़ते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये हम लोग क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए कि फोर्स एफ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस फोर्स को दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। तो जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि सिंस वर्क डन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो सिंस वर्क डन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स in the direction of displacement into magnitude of displacement, तो therefore work done equal to ये हो जाएगा f cos theta into s, so work done equal to this is fs cos theta, work done equal to fs cos theta, ठीक है। तो f is the applied force, s is the displacement and theta is the angle between the direction of applied force and the direction of displacement, clear, fs cos theta, ठीक है। तो अगर कोई भी फोर्स किसी एंगल के डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ अप्लाई हो रहा है तो वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जिस कॉस थीटा का वैल्यू थीटा के हिसाब से डिसाइड हम लोग कर लेंगे, जो ऑलरेडी आपको मालूम है। सम स्टैंडर्ड एंगल्स का कॉस थीटा, जैसे 30 के लिए कॉस का वैल्यू 60 के लिए, 90 के लिए, 45 के लिए, सब मालूम है, और जो नहीं मालूम है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, ओके। अब हम लोग डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन चलते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे मैं एक चीज और बता दूं कि वर्क डन के बारे में मैंने लिखा कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी है तो इसका अपना प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो वर्क डन का अपना प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब आप 11th में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग विस्तृत तरीके से 11th में पढ़ेंगे, या फिर जब क्लास खुलेगा तो उस टाइम में मैं डिस्कस कर लूंगा इस चीज को। तो ये जो वर्क डन है, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी पे ऐसे हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट का ही मैग्नीट्यूड होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी नीचे पढ़ा।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज a scalar क्वांटिटी। अब डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन, तो डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन में केस 1 है कि व्हेन द फोर्स is applied in the direction of displacement, मतलब ये कि when the body is making the displacement in the direction of force, तो क्या है कि अगर ये बॉडी है, अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, ये डिस्प्लेसमेंट एस है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दिस केस द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी 0 डिग्री। अब आपने पढ़ा कि वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, सो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, सो वर्क डन इक्वल टू एफ एस इंटू 1, क्यों भाई, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1, सो वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, और ये देखिए वही फॉर्मूला आ गया जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। केस ये था केस फर्स्ट, जब वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री इज 1, सो एफ एस इंटू 1 इज एफ एस। केस सेकेंड है कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड in the direction perpendicular to the direction of displacement, perpendicular to the direction of displacement, मतलब ये कि फोर्स इसमें लग रहा है ऐसे बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट एस हो तो इन दिस केस थीटा विल बी 90 डिग्री, तो सिंस वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, सो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 90, सो वर्क डन इक्वल टू एफ एस इंटू 0, 0 इसलिए क्योंकि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0, so work done equal to 0, that is no work is done in this case by this force, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है नीचे, होता है ना, तो अगर एक लोड को हम ऐसे सर पे रख करके अगर ऐसे चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस केस इज 0, ओके। अब आइए केस थर्ड कि when the force is applied in the direction opposite to the direction of displacement, कि simply फोर्स लग रहा है बॉडी पे ऐसे, लेकिन ये बॉडी मूव कर रहा है ऐसे, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कोई अगर एक ट्रेन खड़ी है, ट्रेन को पीछे से रस्सी से बांध करके हमने अपने कमर में बांध दिया कि आज ट्रेन को खींच लेंगे, और ट्रेन अगर आगे चलना स्टार्ट कर दी तो हम तो ट्रेन पे काम नहीं करेंगे, कर पाएंगे, ट्रेन हम पे उल्टा काम कर देगी, तो दैट इज नेगेटिव वर्क इस केस में हो जाएगा। तो इन दिस केस दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, एक इधर एक इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो सिंस वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, सो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, सो यू कैन राइट वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 180 को लिखेंगे हम लोग -1, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू ये -1 होता है, सो वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ एस, दैट इज नेगेटिव वर्क इज डन इन दिस केस, ठीक है। अब जैसे अगर किसी बॉडी को नीचे से हम ऊपर फेंके, तो नीचे से ऊपर फेंके जाने में वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, अग्री,
बेसिकली क्या होता है वर्क वो बताया, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क बताया, और जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग हो, उनके बीच कुछ एंगल हो, तो वर्क क्या होगा, तो एटस कॉस थीटा हम लोगों ने निकाला, और एटस कॉस थीटा से रिलेटेड 3 केस को देखा। ठीक है, वीडियो को छोटा रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में आता हूं जिसमें और भी केसेस को मैं डिस्कस कर लेता हूं। ओके।